आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट्स बिन 5 मंथ्स जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। तो आज वीडियो ना बायर्न के बारे में होने वाली है, ना फुटबॉल के बारे में बोलेंगे। एक्चुअली वो मेरे बारे में वीडियो आई हैव लिटिल यू कैन कॉल इट कंसर्न और समथिंग, वोंट रियली कॉल इट कंसर्न, जस्ट सम वियर्ड ऑब्जर्वेशन आई हैड। सो क्या हुआ था, मैंने वीडियो बनाना रिसेंटली इसलिए स्किप किया था बिकॉज आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्स और बिजी था। सो अभी मेरे को 5 महीने बाद मेरा JK लॉट MST CT VIT एंड स्टफ बहुत सारे एग्जाम होने के बाद अब टाइम मिला। मई 18 वगैरह को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरे को और 10-12 दिन बिजी था कहीं और। तो आज जाके मेरे को टाइम मिला एंड दिस वीडियो इज़ लिटिल बिट अबाउट क्या उन पिछले 6-7 महीने हुआ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। ऑफ कोर्स स्टडीज़ की बात मैं नहीं कर रहा, क्या हुआ था एट द एंड आई वुड से एट द स्टार्ट ऑफ मे बी आई वुड से दिसंबर के एंड में, लास्ट एक वीक में डिसाइडेड टू बल्क अप। तो क्या था, वुड से दिसंबर टू मे एंड एंड स्टफ कि मेरा बाहर जाना इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम एंड स्टफ। पढ़ाई करनी थी क्योंकि 2 साल तो करी नहीं थी, तो करनी थी मुझे पढ़ाई वट एवर कवर अप करना था। तो खैर इतना कुछ खास उखाड़ा नहीं, बट ठीक ठाक है कंसिडरिंग टाइम एंड स्टफ, सम कम्प्लिशमेंट ठीक ठाक था। सो अबाउट इट, तो जब मैं बल्क कर रहा था आई सर्टन नोटिस सम थिंग्स एंड दैट वॉज हैविंग सम वियर्ड ऑब्जर्वेशन। तो लाइक आई वॉज ऑल वॉचिंग अ लॉट ऑफ ग्रेग टूशर्ट। ग्रेग डूसर्ट के स्टफ में मैं ऐसा कुछ देख रहा था एंड ही यूज्ड टू टेल, वो अपनी वीडियो में जब बताता था कि क्या क्या स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सो आई जस्ट रियलाइज समथिंग फनी ना, मे बी किसी और रीज़न की वजह से होंगे सब, बट फनी आई नोटिस दैट लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं असर, मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात कर रहा हूँ, PEDs की बात नहीं कर रहा। तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो मैंने स्टार्ट किए अपने में नोटिस करना। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। तो जो मेरा बल्क का प्रोसेस था आई वुड से उसकी वजह से कुछ हुआ। तो लेट मी टेल यू लॉट समथिंग अबाउट माई बल्क। तो उसमें मेरा क्या था, आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ मील्स, आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो मैंने अपनी स्लीप ज़्यादा की थी। तो जब मैं कोचिंग वगैरह के लिए बाहर जाना वगैरह इतना नहीं होता था, तो ट्रैवलिंग टाइम समझो मेरा कम हो गया, जो कि मेरा हर रोज़ का वुड से 1.5 आवर समथिंग होता था या फिर 2 आवर्स होता था वट। तो वो कम हो गया एंड कोचिंग वगैरह जाना भी इतना नहीं हुआ बिकॉज अब बंद ही हो गया ऑफकोर्स। तो मेरे पे बहुत ज़्यादा टाइम था। सो आई यूज्ड टू स्टडी, स्लीप, ईट और वर्कआउट, दिस वर द ओनली 4 थिंग आई यूज्ड टू डू। बहुत कभी कभी मैं खेलने जाता था, मैं घर पे ही था इतने टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके बीच में बोर्ड्स भी पड़े, ये सब हुआ। सो व्हेन आई डिसाइडेड टू बल्क ना, उससे पहले मेरा वेट 69 kgs था एंड काइंड ऑफ ठीक ठाक बॉडी वेट के साथ भी 69 kg मेरा वेट था। और जब मैं लीन जाता था उससे 67-68। एंड नाउ व्हेन बल्क वॉज ओवर आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब मैं लीन वगैरह हो जाऊँ आई वुड बी 72 और समथिंग केजेस। सो लेट मी गिव यू कॉन्टेक्स्ट, मैं जिम नहीं जाता, दो आई वॉन्ट टू गो, मैं जिम नहीं जाता, मैं बॉडी वेट से ही करता हूँ। सो आई वुड एक्सपेक्ट 6 महीने में आई वुड एट 3 समथिंग लीन मास ओवर माई बॉडी। बट शॉकिंगली जब बल्क ओवर हुआ और थोड़ा बहुत मैंने कट भी कर लिया, मेरा पेट वगैरह भी ख़राब था, मेरी तबीयत भी ख़राब थी। सो आई थॉट वेट तो कम हुआ होगा 71-72 69 से। आई नोटिस माई वेट वॉज 76.5 kg। सो यू कैन कंसिडर कि चलो भाई ठीक है भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा वे वो होगा, चलो फैट वगैरह होगा, यू कैन कट इट डाउन। सो अगर उसे भी हटा दो, मे बी जितना मैं कट कर सकता हूँ, तो समझो जो पिछले वाले वेट जितना अगर मैं बॉडी वेट पे हूँ, बॉडी फैट परसेंट पे हूँ, सो आई वुड बी नियरली अराउंड 74 समथिंग kg या फिर 75। 74 तो बहुत ज़्यादा बोला, आई डोंट थिंक 2.5 kg ऑफ प्योर फैट में गिरा पाऊँगा लाइक टू बी रियली हेल्दी और मैं घर वगैरह रह के। ऑफकोर्स आई कैन गो 74 इजीली अगर मैं अपने हिसाब से डाइट पर जाऊँ, माँ बाप को कौन बनाए। सो एनीवेज, सो ऑफकोर्स आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच मसल्स, क्योंकि मैं आई वुड से 2022 से वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं बॉडी वेट ही पे कर रहा हूँ। और बहुत, और ऐसा नहीं कि मैंने अभी अपना पुशअप वगैरह बढ़ाया, नहीं, मैं पहले भी बहुत पुशअप करता था, बट दिस वॉज समथिंग एल्स। पता नहीं कैसे इस बार बहुत ज़्यादा मसल गेन, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, क्योंकि 30 साल में बॉडी वेट से ही, आई डिडंट गो जिम, आई डोंट हैव वेट्स एट होम एंड आई स्टिल एडेड अ लॉट ऑफ मास विच वॉज नॉट समथिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग. So let me tell you something. The good part I noticed in me, that was I added a lot of muscle mass, as I said, especially in the shoulder area, bicep area, uh, shoulder पे, bicep पे. Also I added a lot of strength. Back पे भी काफ़ी muscle में improvement आया मेरे. And even chest I can see a lot of muscle mass added. I also get a lot of strength. Yes.
एंड अगेन मेरी एनर्जी वॉज आउट ऑफ द रूफ, आई वॉज फीलिंग एनर्जेटिक. ऑफकोर्स मैं ज़्यादा सो रहा था, मे बी उस वजह से हो सकता है. दो स्लीपिंग शेड्यूल तो मत पूछना, नेवर आस्क अ मैन हिज सैलरी, वुमेन हर एज एंड अ स्टूडेंट हिज स्लीपिंग शेड्यूल. तो व्हेन आई वाज स्लीपिंग एंड स्टफ, तो मे बी आई थिंक उससे भी फ़र्क हुआ होगा. तो लेट मी टेल यू समथिंग आउट माई मील प्रेप. यूजुअली मैं जब घर पे ही होता हूँ, फिर ऐसे भी होता हूँ, इस टाइम 2 मील मैं ही खाता था. तो इट वॉज 10 रोटी सुबह, 10 रोटी शाम को सब्ज़ी के साथ. बट दिस टाइम व्हेन आई वाज बल्किंग, मेरा डाइट ज़्यादा था. ऑन एन एवरेज जब धीरे धीरे बिल्डअप हुआ तो 13 और मैक्स पे 15 भी जाता था कभी कभी. 15 रोटी, दाल, सब्ज़ी. ये मेरा सुबह का पहला मील होता था. ये सुबह का प्लेट. मैं 5 बजे सोने जाता था सुबह के. मेरा स्लीपिंग शेड्यूल ऐसे था. सुबह 12 बजे समथिंग जागता था, ये सब खाता वगैरह था. और उसके बाद पढ़ता था ऑफकोर्स. उसके बाद 3 बजे आई यूज्ड टू हैव वन मोर मील, दाल राइस. और उसके बाद मैं फिर सोने जाता था समझो, आई थिंक 4 से 6:30, 4 से 6. फिर मैं जागता था, पढ़ता था. फिर मेरा डिनर आता था. डिनर से पहले मैं बनाना शेक लेता था, और जिसमें आई वुड यूज टू पुट 6 बनाना, 8 बनाना समथिंग लाइक दैट, एंड 500 ml मिल्क. तो वहाँ से मेरा 21 ग्राम प्रोटीन आया. सुबह भी मैं घी वगैरह ऐड करता था, और यहाँ से समझो 21 ग्राम आया. फिर डिनर हो गया. डिनर में भी सेम फर्स्ट मील जैसा. उसके बाद ये सब जब हो जाता था, आई टू स्टडी और समथिंग, तो यूजुअली देन आई यूज्ड टू हैव एग्स. मेरा सबसे बड़ा प्रोटीन डाइट, सबसे बड़ा मेरा प्रोटीन मील था. यूज्ड टू हैव इट एट नाइट आफ्टर स्टडीज़. यूजुअली मतलब 12 के बाद ही होता था, 12 भी हो सकता समथिंग, बट मोस्टली इट यूज टू बी 1 बजे मैं अंडे डालता था. 1:15 तक मैं उन्हें बॉयल करता था, बंद करता था, फिर 2 बजे खाने आता था. आई यूज्ड टू हैव 12 एग्स एवरी डे, रेगुलरली एवरी डे. तो आई डिड दिस फॉर नियरली 5-6 मंथ्स. तो ये मेरा मील प्रेप था. मेरा वर्कआउट मील कुछ ऐसा था. आई शुड डू फुल बॉडी वर्कआउट नियरली एवरी डे, लिटिल बिट कार्डियो. और तो समझ लो जब मेरा फुल बॉडी वर्कआउट होता था, आई यूज्ड टू डू अ लिटिल लेग्स, लॉट ऑफ पुशअप्स, chin ups, और some core exercise and stuff like that. तो वो होता था. एंड देन आई यूज्ड टू हैव वीक में इनिशियली लेग डे, जिसमें आई यूज्ड टू डू सम 100 स्क्वाट्स और समथिंग, बॉडी वेट. अगेन सब बॉडी वेट पे होता है. एंड देन बाद में आई वुड से सेकेंड अटेम्प्ट मेरे जे के बाद, नहीं उससे थोड़ा टाइम पहले, मैंने एक और नया अपना लेग का प्लान बनाया था. इट वॉज 80 स्क्वाट्स, 20 बल्गेरियन स्क्वाट्स ईच साइड, 30 जंपिंग पुशअप्स एंड 50 लंजेस ईच साइड, वॉकिंग लंजेस. तो ये मेरा वो था स्पेशल लेग डे. और ये मैंने किया था समथिंग, इनिशियली तो मैंने 1 वीक पूरा किया. उसके बाद माई लेग्स वर बेसिकली फक्ड अप. तो वो तो तब हो गया. फिर मैं ब्रेक लेके अगेन, तो बस मैंने ये मेरा लेग प्लान हुआ करता था. सो आई यूज्ड टू डू इट ट्वाइस अ वीक. सो ये काइंड ऑफ मेरा टॉम प्लैट से इंस्पायर्ड था कि लॉट ऑफ हाई नंबर ऑफ रेप्स. तो हाँ, मैंने लेग्स में भी काफ़ी बाद में मसला ऐड किया था एज़ कम्पेयर टू बिफोर. So again, now let's talk about the other side effect I noticed. तो मेरी स्किन बहुत ऑयली, मेरा स्काल्प बहुत ऑयली हो गया. पर और अभी तो मेरे बाल छोटे हैं, बट इफ़ यू हैव सीन माई ओल्डर वीडियोस, समझो जो मेरी इनिशियल वीडियोस थी ना, आई वुड से माई पैलेंडोर वीडियो, उसमें देखना जो मेरे बालों का हाइट था तो उतने वापस हो गए थे अब. तो वो पहले भी हुए थे और इस बार भी हुए, बट इस बार बहुत ऑयली हुई. मेरी स्किन भी बहुत ऑयली हुई. मेरे को बहुत एग्रेशन हुआ, मेरे बहुत झगड़े हुए ऑनलाइन मम्मी पेरेंट्स वो उनके साथ. मेरी एपेटाइट भी बहुत बढ़ गई. चलो ये तो अच्छी बात है, बट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है. आई टोल्ड यू 5-6 एक्स्ट्रा रोटी. जो पहले मैं 2 मील खाता था उससे अब मैं 5-6 मील हो गए, उसमें भी एक्स्ट्रा अंडे. और मैं होल एग, आई डोंट हैव एग वाइट्स, आई हैव होल एग्स. और फिर एक हेयर ग्रोथ, आई वुड से एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ, जैसे बैक पे, बाइसेप पे बाल. और जो मेरी बियर्ड थी, तो पहले भी अच्छी खासी बियर्ड थी, बट इतने सेक्शन में नहीं होती थी. और यहाँ पे भी अब इस बार दाढ़ी वगैरह आ गई. इस बार मेरी बहुत थिक बियर्ड आई थी, बहुत थिक लगी, खुद से ऐसे और अटक सकते थे, इतनी थिक बियर्ड. और मेरी स्किन बहुत बार लाल हो जाती थी विद एशेज़ वगैरह. मेरे को बहुत एक्ने हुए मेरे को इस बार, और स्पेशली बैक एक्ने मेरे को इस बार बहुत दिखे. देयर हैज़ बीन सम स्पॉट्स और समथिंग मेरे इस एरिया में. इट्स लाइक आई डोंट थिंक आई कैन शो यू लाइक दिस, दिख नहीं रहे होंगे, बट यहाँ पे मेरे बहुत ऐसा ब्लैक सा स्पॉट, नॉट एक्ने बट लाइक काइंड ऑफ वियर्ड काइंड ऑफ रेड स्पॉट जैसा हो गया, लाइक ऐसा बल्ज, यू कैन से, आई डोंट नो हाउ व्हाट इट इज कॉल्ड.
बैक पे तो बहुत ज़्यादा। और वन मोर प्लेस आई एडेड अ लॉट ऑफ मसल वाज दिस डेल्ट्स मेरे इस बार बहुत अच्छे हुए। आई मे बी वो वर्कआउट की वजह से होता है बैक के, आई कैन से बिकॉज ऑफ वर्कआउट, बिकॉज पहले मैं इतने चिनअप्स नहीं करता था जितने मैंने इस बार किए थे। तो दीज वर सम थिंग्स आई हैव नोटिस्ड। अब तो ये मत कहना मैंने स्टेरॉइड्स लिए, ऑफ कोर्स नंबर 1 आई एम 17, वो भी 17 में बोर्ड्स के बीच में होता है इस बार February 28 को मैं 17 टर्न हुआ एंड ऑल दिस शिट हैपन। तो मेरे को साइड इफेक्ट दिख गया। अब मेरे को कभी कभी लगता है कि मेरे को सपने में किसने स्टेरॉइड दे, मेरे खाने में कुछ है, तो आई डोंट नो कैसे हुआ। सो और ये मेरे को कॉन्शियस जागा जब मैंने ग्रेग डुसेट की वीडियो देखना चालू की और फिर दूसरे और मैं स्टेरॉइड्स वगैरह मैंने वापस देखने लगा, देन आई नोटिस दिस। सो आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड, बिकॉज इस बार की एडिंग 7.5 kgs, चलो भाई काफ़ी कुछ फैट हो सकता है, बट कट थोड़ा बहुत पेट वगैरह ख़त्म करने के बाद, ख़राब होने के बाद, और बीच में मैं कट कर ही रहा था। लाइक मैं अपने JEE एडवांस से 1 वीक पहले से कट कर रहा था एंड दैट वाज समथिंग May 11, क्योंकि JEE एडवांस में 18 को था, तो समझो मैं May 11-12 समथिंग से कट स्टार्ट किया था। और मेरा कट बहुत एक्सट्रीम होता, करना नहीं चाहिए बट मुझे एक्सट्रीम करता हूँ मैं, बिकॉज आई डोंट नो जस्ट सूट्स में। मैं उतना भूखा भी रह सकता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खा भी सकता हूँ। तो मैंने कट स्टार्ट किया था और चलो 1-2 वीक मैंने कट किया था, उसके बाद मैं गाँव गया था ना। गाँव में तो यू नो कट इतना ठीक से नहीं हो सकता, बट आई स्टिल ट्राई टू कट। तो वहाँ भी मैंने कट किया एंड देन जाके वहाँ पे अब जाके 76.5, आई डोंट नो व्हाट माय पीक वेट इज़। और मेरा पीक डे पे लेट मी टेल यू, मेरा जो प्रोटीन इंटेक था वो बढ़ा था, बिकॉज बाद में मेरी मम्मी ने प्रोटीन पाउडर मंगाया था, सम आई डोंट नो हर्बल प्रोटीन पाउडर उन्होंने मंगाया था, देन आई यूज दैट। तो मैं अपने एक क्या बोलते हैं मिल्क शेक में डाला करता था 25 ग्राम एक्स्ट्रा। तो ऑन द पीक डेज मेरा प्रोटीन इंटेक समझो 1-2 महीने चला होगा, आई थिंक 2 महीने चला होगा, व्हेन इट वॉज 120 ग्राम्स। मे बी इस वजह से ये सब इफेक्ट वगैरह दिख रहा है, बिकॉज ये तो नहीं कि हार्मोनल चेंज की वजह से। मेरे हार्मोनल चेंज के जो इशू हुए थे एक्ने वगैरह वो बहुत पहले ही हो गए थे, जब मैं 12-13 का था। मेरे को बहुत जल्दी प्यूबर्टी हिट हुई थी, मेरी बियर्ड वगैरह पे बहुत जल्दी आ गई थी। बाय द टाइम आई टर्न 15 आई हैड अ होल एज बियर्ड, इतनी दाढ़ी हो गई थी। दो मैं शेव करता था, मैंने बहुत टाइम शेव नहीं किया था, जस्ट टू चेक मेरी बियर्ड कितनी की थी, बस दिस मच। मैं बहुत ज़्यादा बियर्ड इज़ नॉट अ हार्ड थिंग आई गेट, बट इस बार वो बियर्ड कंप्लीट हो गई। दीज आर सम काइंड ऑफ इफेक्ट्स आई सॉ। स्टेरॉइड जिसे रॉइड रेज बोलते हैं, वो भी मेरे को बहुत हुआ, स्टफ लाइक दैट। और वियर्ड थिंग आई वॉच्ड इन ग्रेग डुसेट्स वीडियो वॉज कि स्टेरॉइड्स लेके ना कभी कभी बोलने में हकलाते हैं लोग, है ना, जैसे कभी कभी वर्ड फॉर्मेशन में। तो जब इट वॉज ऑन माई पीक डेज ना, मैं कभी कभी बोलने में हकलाता था एंड आई एम अ वेरी गुड टॉकर। आई डोंट नो वीडियोज़ में पता चलता है कि नहीं, बट मैं इतना हकलाता नहीं हूँ जब मैं बोलता हूँ। बट इस बार मेरा वर्ड फॉर्मेशन से जस्ट ब्रेन वो हो जाता था, ऐसा ख़त्म, कुछ सोच नहीं पा रहा, मैं बोल नहीं पाता। जैसे मन में कुछ वर्ड आ रहा है तो मैं बोल नहीं पा रहा है, तो कुछ मन में भी नहीं आता। रैंडमली इशू है, तो मेरे को ग्रेग डुसेट की वीडियो में देख के पता चला। मे बी जस्ट वियर्ड थिंग व्हिच हैज़ बीन हैपनिंग, आई डोंट नो। तो अगर आप में से किसी को पता है ये कैसे हुआ या फिर कोई भी आइडिया है रैंडम, प्लीज़ टेल मी इफ़ यू हैव एनीथिंग, और एल्स नहीं तो ये ऐसी मेरी रैपिंग वीडियो थी बहुत टाइम बाद। सो या दैट्स इट, बाय। मी आसान नहीं है, बाय।